हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया क्लास 12 फिजिक्स असाइनमेंट 4 उसका सॉल्यूशन। तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन आया है और उसका सटीक आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं ताकि आपको फुल नंबर प्राप्त हो सके। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है, फर्स्ट का अ दिया है, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये 2 नंबर का। और ब है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा दीजिए तथा क्रांतिक कोण और सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो पहला है पार्श्विक विस्थापन, उसका डिफिनेशन और उसके लिए व्यंजक। तो देखिए उसका डिफिनेशन और व्यंजक जो है वह मैं कॉपी में इस प्रकार से सॉल्व किया हूं, आप इसको देख सकते हैं। और डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा बनेगा, इसलिए जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पार्श्विक विस्थापन का परिभाषा और उसके डेरिवेशन के लिए ये आपका किरण आरेख बनाया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पार्श्विक विस्थापन के लिए डेरिवेशन जो है वह नेक्स्ट पेज में है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पार्श्विक विस्थापन का हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इस पर पार्श्विक विस्थापन का डेरिवेशन जो है उसको डिटेल में कॉपी में लिखा गया है। आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं आपके असाइनमेंट कॉपी में। डिटेल में मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा लंबा बनेगा, इस कारण से जो है मैं आपको डिटेल में कॉपी में लिख दिया हूं। इसे आप लिख के जो है स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में बढ़िया से आप लिख लीजिए। इस प्रकार से देखिए ये आपके पार्श्विक विस्थापन का डेरिवेशन है, जिसमें लास्ट में पार्श्विक विस्थापन d इज इक्वल टू टी आई ब्रैकेट में 1-1/μ प्राप्त होगा। ठीक है, इसके पश्चात इसका सेकेंड पार्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देख लेते हैं उसको किस प्रकार से लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फर्स्ट का ब दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिभाषा कॉपी में लिखा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से जो है आप असाइनमेंट कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है क्रांतिक कोण आई सी व सघन माध्यम के अपवर्तनांक म्यू में संबंध बताइए। तो देखिए संबंध बताने के लिए डेरिवेशन जो है यहाँ पे बताया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में आसानी से लिख सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में जो है आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन सेकेंड। ये पूछा गया है, देखिए अपवर्तन को परिभाषित कीजिए तथा 2 माध्यमों को पृथक करने वाले किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए किरण आरेख बनाइए। किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v व माध्यम के अपवर्तनांक n1 व n2 तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध स्थापित करने वाला एक संबंध है आपका n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। इसकी व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपवर्तन की परिभाषा बताया गया है और उसके पश्चात अपवर्तन के लिए ये आपका किरण आरेख है जो विरल माध्यम के अपवर्तनांक n1 और सघन माध्यम के अपवर्तनांक n2 में डिवाइड करने वाला किरण आरेख बताया गया है। और इसके जो राशियां हैं n1, n2, r, u और v में संबंध स्थापित करने के लिए ये आपका डेरिवेशन है। तो कॉपी में इसको डिटेल से लिखा गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद असाइनमेंट कॉपी में आप आराम से लिख सकते हैं। इसका बचा वाला भाग नेक्स्ट पेज में इस प्रकार से है। इस प्रकार से देखिए ये आपका गोलीय पृष्ठ के अपवर्तनांक u v r में संबंध बताने वाला सूत्र है, व्यंजक है। आप इसको डिटेल में आप कॉपी में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में जो है आराम से लिख के आप फुल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन सेकेंड का सलूशन। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड का अब पूछा गया है, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें कुंडली के घूर्णन से प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्धारित कीजिए। और ब जो है वो आपका सही संबंध है, जिसमें अनुनादी आवृत्ति, गुणवत्ता गुणांक, प्रत्यावर्ती धारा और प्रतिबाधा का सूत्र जो है वो आपको सही इस जगह में स्थापित करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट से इसका देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र। तो देखिए यहाँ पर कॉपी में मैं नामांकित चित्र बनाया हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से अपने असाइनमेंट कॉपी में बना सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद है कुंडली के घूर्णन से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब कुंडली घूमता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वह किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसका डेरिवेशन है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में, असाइनमेंट कॉपी में आप आराम से साफ साफ राइटिंग में लिख सकते हैं, ताकि आपको फुल मार्क्स प्राप्त हो सके। जिसमें लास्ट टाइम उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी प्राप्त होता है। तो देखिए क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड बात जो है सही संबंध वाला है, तो अनुनादी आवृत्ति, तो इसका ऑप्शन होगा सी, जिसका मान होता है 1/2 पाई रूट एल सी। गुणवत्ता गुणांक का वैल्यू होता है ओमेगा 0 एल अपान आर। प्रत्यावर्ती धारा का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। और प्रतिबाधा जो है आपका LCR परिपथ की प्रतिबाधा वो होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये सही संबंध है। इसके बाद पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, समतापमंडल के ऊपरी छोर पर छोटी सी ओजोन परत मानव जीवन के लिए निर्णायक है, क्यों? वह है एक रेडियो 10 मेगाहर्ट्ज से 15 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है। संगत तरंगदैर्ध्य बैंड क्या होगा? और सा इसका एक्स किरण के दो उपयोग लिखिए। तो देखिए अ जो है समताप मंडल के ऊपरी छोर पर ओजोन परत के लिए, जो ओजोन परत मानव जीवन के लिए निर्णायक क्यों है इसको बताया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख सकते हैं। और ब जो है वह संगत तरंगदैर्ध्य का बैंड ज्ञात करना है। तो इसको भी देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगला पार्ट जो है आपका नेक्स्ट पेज में मिलेगा। तो देखिए इस प्रकार से संगत तरंगदैर्ध्य जो है बैंड का ज्ञात करने के लिए ये डेरिवेशन है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके ज्ञात कर सकते हैं। जो आवृत्ति F1 और F2 का संगत तरंगदैर्ध्य बैंड 30 मीटर से 20 मीटर के बीच प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद दिया है देखिए एक्स किरण के दो उपयोग। तो कॉपी में एक्स किरण के दो उपयोग मैंने लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आसानी से अपने असाइनमेंट कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, इसका अ दिया है, परावर्तक दूरदर्शी किसे कहते हैं? इसके दो लाभ लिखिए और किसी ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि को समझाइए। तो परावर्तक दूरदर्शी का परिभाषा यहाँ कॉपी में लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आसानी से आप असाइनमेंट कॉपी में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे परावर्तक दूरदर्शी के दो लाभ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में आप लिख सकते हैं आराम से। इसके बाद है इसका ब दिया है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि क्या है इसको समझाना है। तो ट्रांसफार्मर में कई ऊर्जा हानि होते हैं, दो ऊर्जा हानि जो है यहाँ पे समझाया गया है, ताम्र क्षय और लौह क्षय। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए दो ऊर्जा हानि है, ताम्र क्षय और लौह क्षय। तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फिजिक्स असाइनमेंट 4 जो है इसके सारे आंसर जो है मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। आप इसको अपने असाइनमेंट कॉपी में साफ साफ सही सही लिख के जो है फुल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए मेरे यूट्यूब
चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। All physics students, please like, comment, share and subscribe and press the bell icon जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।